प्राइम नंबर्स के वीडियोज़ में हम बात करेंगे प्राइम नंबर क्या होती है, कोई नंबर प्राइम है या नहीं है उसे कैसे पता करें, और एक रेंज के बीच मतलब दो नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है उसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसके सिर्फ दो डिविज़र होते हैं। सिर्फ दो डिविज़र कहने का मतलब या तो वो अपने आप से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे दे, या वन से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे दे। मतलब वन से तो होके मतलब कोई भी नंबर डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगा ही देगा, और अपने आप से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगा, वही नंबर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ दो डिविज़र होंगे प्राइम नंबर के। दो से अगर ज़्यादा डिविज़र होते हैं किसी भी नंबर के तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब एक और अपने आप मतलब नंबर वन और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा अगर वो नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। मतलब उसके डिविज़र दो से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, जो टू है वो वन और अपने आप से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगा, थ्री भी वन और थ्री से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगा, फाइव भी वन और फाइव से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देगा। बाकी और भी नंबर्स हैं, और ये नंबर्स क्या है ना, और दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब देख लो, थ्री और सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड होगा और बाकी किसी नंबर से नहीं। फाइव भी अपने आप से और वन से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं, तो वो हो गया प्राइम नंबर। और सिर्फ एक बात और, टू ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, और उसके सिर्फ दो डिविज़र होंगे। तो चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, इंट एन। नंबर ले लेता हूँ मैं नाइन। मैं नाइन ले लिया। अब मैं इसको चेक करूँगा कि ये प्राइम है या नहीं है। तो हमने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जाना कि किसी भी नंबर के सिर्फ दो डिविज़र होंगे, उससे ज़्यादा डिविज़र हुआ तो वो प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे दो डिविज़र होना है मतलब नाइन का, अगर सिर्फ दो डिवीज़न मान लेते हैं, नाइन तो प्राइम नंबर है नहीं है हमें पता है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें चेक करना है, हमें कुछ नहीं पता प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर के सिर्फ दो डिवीज़र होते हैं, सिर्फ दो डिवीज़र। तो इस नाइन को हमें किससे किससे डिवाइड करना होगा? वन से, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स, सेवन, एट और नाइन से। इससे डिवाइड करके चेक करना होगा कि इसके डिवीज़र कितने हैं। ठीक है, मतलब किससे किससे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जीरो देगा। तो वन से डिवाइड होता है नाइन तो रिमाइंडर जीरो देगा, टू से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो नहीं देगा, थ्री से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो देगा। ठीक है, फोर से होगा तो नहीं देगा, फाइव से नहीं, सिक्स सेवन एट से नहीं, नाइन से होगा तो जीरो रिमाइंडर देगा। तो मतलब कितने डिविज़र हो गए? वन, एक थ्री, टू, एक नाइन, थ्री, मतलब तीन डिविज़र। तो नाइन प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी लॉजिक को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इतने नंबर से डिवाइड करने के लिए मुझे फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अरे यार कहाँ से आ गया ये फोर। ठीक है, अब मुझे इसको शुरू कहाँ से करना है? इंट आई इक्वल टू वन से शुरू करके कहाँ तक मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना है जहाँ तक नंबर दिया हुआ है, और आई प्लस प्लस। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो नंबर दिया हुआ वो प्राइम नंबर है या नहीं। इसके बाद हम चेक करेंगे मेथड से कि एक मेथड बना देंगे, वो मेथड फाइंड आउट करके देगा कि जो भी नंबर उस मेथड को हम सप्लाई करेंगे वो नंबर प्राइम है या नहीं, वो चेक करके बताएगा। ठीक है, और एक हम ये भी देखेंगे कि एक रेंज के बिटवीन कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप की कहानी। और एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने मेन मेथड को बनाया नहीं। तो ये टोटल चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर सारी कहानी, एरर गायब। ठीक है, अब फॉर लूप तो बन गया। अब आई से एन तक, एन मतलब नाइन तक चलेगा। अब मुझे इस नाइन को ही तो डिवाइड करके चेक करना है, और नाइन किस में असाइन है? एन में। तो मैं कहूँगा इफ़ एन जो है वो डिवाइड होने के बाद, एन मॉडुलो आई होने के बाद जहाँ पे जीरो दे देता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जीरो देगा मॉडुलो होने पे। ठीक है, तो उसकी डिवीज़र को काउंट करो, कितने डिवीज़र होते हैं? तो डिवीज़र काउंट मतलब अभी तक डिवीज़र को इनिशियलाइज भी नहीं किया मैंने। तो इंट डी, डी मतलब डी डिवीज़र को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो इनिशियली मैं मान लेता हूँ कोई भी डिवीज़र नहीं है, मतलब जीरो है। ठीक है, तो डी प्लस प्लस बढ़ा दो, जितने भी मतलब जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वहाँ उसको डिवीज़र मानते चलो और उसको काउंट करते चलो। ठीक है, अब अगर हमें पता है ये इफ़ हो गया फोर, इफ़ अगर डिवीज़र का वैल्यू दो से ज़्यादा हो गया तो जो नंबर
जिस नंबर के लिए डिवीज़र की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिखूँगा कि जो नंबर आपने दिया है n नंबर, जो नंबर n है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर 2 से छोटी है, 2 के बराबर है तो एल्स ब्लॉक चल जाएगा मेरा, 2 से बड़ी रहेगी तो इफ ब्लॉक क्या होगा, जो नंबर n है वो प्राइम नंबर। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट, और बोलूँगा n इज़ अ प्राइम नंबर, n इज़ अ प्राइम नंबर। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो आउटपुट क्या आता है। देखिए 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि उसकी मतलब 2 से ज़्यादा डिवीज़र है। यहाँ स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार और फिर रन करता हूँ और इस बार मैं 17 देता हूँ। 17 क्यों? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। मैं चेक कर लेता हूँ हर एक पहलू पे कि वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये हमने चेक करा कि कोई भी नंबर इनपुट है वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरी कहानी को यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल X डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डिलीट। अरे यार वो भी पैरेंथेसिस डिलीट हो गया। अब क्या करना है ना कि एक यूज़र इनपुट करके देगा, नंबर इनपुट करेगा यूज़र, ठीक है। यूज़र चेक करना चाहेगा, ये तो हमने हार्ड कोडेड करा था, अभी हार्ड कोडेड करा, कोई वैल्यू हार्ड कोडेड करा मतलब रन करने से पहले। अब रन टाइम में यूज़र वैल्यू प्रोवाइड करेगा और चेक करेगा कि नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मैसेज रीड करनी होगी, तो मुझे स्कैनर क्लास को कॉल करना होगा। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, और मैं एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट यूज़र से मैसेज, यूज़र को मैसेज दिखाऊंगा और उससे इनपुट लूँगा। प्रिंट एलन कहूँगा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एक नंबर डालो, तो वो यूज़र एक नंबर को यहाँ पे इनपुट करेगा। नेक्स्ट इंट, यहाँ से हमने यूज़र से इनपुट ले लिया नंबर, ठीक है, नंबर ले लिया। उसके बाद अब क्या करना है, अब इस नंबर को मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक मेथड बनाता हूँ, इज़ प्राइम, इज़ प्राइम, ठीक है। इस प्राइम क्या है, इस नंबर को लेगा, ठीक है, इस नंबर को लेगा और मुझे ट्रू मतलब बताएगा कि ये जो नंबर गया है, n जो गया है वो प्राइम है या नहीं। तो मतलब हाँ या ना के फॉर्म में, है या नहीं, हाँ या ना। तो वो मुझे एक बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देगा, बुलियन p मान लीजिए, ठीक है। बुलियन मतलब हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स इसमें रिटर्न होके देगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। इफ़ अगर ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, ठीक है, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा तो p में ट्रू की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो p इक्वल टू अगर ट्रू होती है तो जो नंबर आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं बोलूँगा n जो है, ठीक है, n जो है इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। एल्स मैं कह दूँगा, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन को, अगर इज़ प्राइम, अगर p की वैल्यू फॉल्स कर देता है तो वो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब इतना काम तो हो गया कि हाँ मतलब इज़ प्राइम बताएगा, वो बता देगा, हमने एज्यूम कर लिया कि ये बता देगा कि n है, अगर वो प्राइम नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा और p में ट्रू असाइन हो जाएगा, और p इक्वल टू ट्रू हो जाता है तो नंबर प्राइम है। अगर p इक्वल टू ट्रू नहीं होता है तो फॉल्स होता है, तो वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। अभी तक तो ये सिर्फ हो गया, लेकिन इस मेथड को हमने बनाया कहाँ, सिर्फ इसको हमने बोल दिया कि ये मेथड है, लेकिन इसको बनाया नहीं। इस मेथड को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं लिखूँगा पब्लिक, नो यार, पब्लिक भाई साहब, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, रिटर्न टाइप बुलियन है, और इज़ प्राइम, ठीक है, इज़ प्राइम चेक कर रहा है नंबर को, नंबर, ये नंबर इंटीजर टाइप का नंबर है और उसको ये बॉडी, अरे यार ये नहीं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे भी सेम कहानी, एक डिवीज़र लूँगा, इस नंबर के डिवीज़र को मुझे काउंट करना है कितने डिवीज़र है। इनिशियली मुझे नहीं पता तो मैं 0 ले लेता हूँ और मैं फॉर लूप से शुरू कर देता हूँ। शुरू करना है इंट i इक्वल टू 1, मुझे हर एक नंबर को मतलब 1 से लेके अब इस नंबर की वैल्यू जो भी होगी वहाँ तक मुझे डिवाइड करके चेक करना है ना, ठीक है। तो मैं वही लूँगा, i इज लेस देन इक्वल टू नम और i प्लस प्लस, हो गया i प्लस प्लस।
अब यहाँ पे इफ़ अब मुझे चेक करना है कि कौन से डिविज़र है। तो इफ़ अगर नम डिवाइड होने के बाद IC डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे देता है किसी भी एक नंबर में, तो उस डिविज़र को काउंट करो कि कितने डिविज़र है। अब यहाँ पे इफ़ बोलो, इफ़ अगर डिविज़र की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो गई तो रिटर्न कर दो कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करो, वो नंबर प्राइम नहीं है। एल्स अगर डिविज़र की वैल्यू 2 है या उससे कम है तो एल्स रिटर्न ट्रू, मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही ट्रू और फॉल्स यहाँ से रिटर्न होगा, जो यहाँ पे P को मिलेगा और P उस बेसिस पे बताएगा वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ। मैं फिर से 9 और 17 का एग्जांपल लूँगा। तो यहाँ बोल रहा है एंटर अ नंबर, मैं फिर से 9 देता हूँ। देखिए 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फिर से मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, इस बार मैं फिर से 17 दूंगा। ठीक है, अब ये रन टाइम पे मांग रहा है ना वैल्यू। देखिए 17 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये मेथड की मदद से हो गया कि कोई भी नंबर हम इस मेथड में पास कर दे रहे हैं ना, कोई भी मेथड नंबर में आ रहा है वो, और ये मेथड का काम है बस चेक करके बता रहा है वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अभी दो बात हो गई, कोई एक नंबर जो इनपुट किया गया वो नंबर प्राइम है या नहीं। दूसरा क्या हमने देखा, एक मेथड बनाया, उस मेथड को हम कोई भी नंबर पास कर रहे हैं, यूज़र पास कर रहा है कोई भी नंबर रन टाइम पे, तो वो मेथड एग्जीक्यूट करके बता रहा है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई एक रेंज होगा, उस रेंज के बिटवीन कितने प्राइम नंबर्स हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोटल को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, एक रेंज होगा, मतलब मान लो यहाँ पे देखो ये 2 से 70, मतलब मान लीजिए 1 से 20 तक प्राइम नंबर्स ये शो कर रहे हैं कि कितने प्राइम नंबर्स है। तो वही मुझे मान लीजिए, इसको मैं पहले कोलाइड कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ, यूजर कोई कह देगा 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। तो आप अभी 100 तुम बता सकते हो, अब बोल दो 1000, 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। तो ये आपके लिए भी मुश्किल है बताना। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मिनिमम रेंज है 1 और एक मैक्सिमम रेंज है 1000। अब ये रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मुझे दो रेंज के बीच में क्या निकालना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी यूज़र देगा। यूज़र का मतलब, अब यूज़र की मर्जी है कि वो कौन से रेंज से प्राइम नंबर फाइंड आउट करना चाहता है। तो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा system.out.println, मैं कहूँगा एंटर मिनिमम वैल्यू, इंटर मिनिमम वैल्यू वो डालेगा। ठीक है, इंट मैं मिन नाम का वेरिएबल लूँगा। और अच्छा, स्कैनर क्लास को फिर से कॉल करना होगा क्योंकि यूज़र इनपुट है, इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर भाई साहब system.in हो गया। अब मैं कहूँगा sc.next int हो गया। अब मिनिमम मिल गई। सिमिलरली मुझे मैक्सिमम भी तो चाहिए, यहाँ से मैं कह दूँगा मैक्सिमम वैल्यू और मिन को कह दूँगा मैक्स हो गया। अब इस मिन और मैक्स के बीच जो भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर होंगे और मुझे पता नहीं, या आपको भी पता नहीं वो कौन से प्राइम नंबर है, तो मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप की हेल्प लगेगी मुझे। यहाँ पे फॉर लूप मैं यूज करूँगा। फॉर इंटीजर, मैं आई को शुरू करता हूँ मिनिमम से शुरू करूँगा और आई को कहाँ तक जाना होगा, मैक्स तक। मुझे इसी के बीच में तो चाहिए ना, एक एक करके तो मैं वैल्यू एंटर नहीं करूँगा और आई को धीरे धीरे हौले हौले बढ़ा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितने भी नंबर हैं मुझे उसको चेक करना है कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है, और जो प्राइम नंबर है उसको मुझे प्रिंट कर देना है। ठीक है, जो प्राइम नंबर होगा उसको तो प्रिंट चेक हो ही जाएगा कि वो प्राइम है या नहीं, और जो प्राइम होगा उसको प्रिंट कर देना है। तो मैं लिखूँगा इस प्राइम मेथड को, फिर से मैं इस प्राइम मेथड यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इस प्राइम को मैं ये आई की वैल्यू दूंगा। अब आई क्या है, मान लीजिए मिनिमम की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम की वैल्यू 1000 है। तो इनिशियली आई में 1 है, और ठीक है, इनिशियली आई में 1 है। अब ये इस प्राइम मेथड के पास जाएगा, वो चेक करेगा नंबर प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम होगा तो नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और प्राइम नहीं होगा तो नंबर को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये इस प्राइम मेथड का काम है बताना वो नंबर क्या है, प्राइम है या नहीं। तो इस बार मैं लिखूँगा इफ़, अब इसी के अंदर मैं इस प्राइम को कॉल कर दूँगा, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न कर देता है, इस प्राइम अगर ट्रू रिटर्न करता है, मतलब कब, अगर ये आई की वैल्यू, अगर आई जो नंबर होगा वो प्राइम होगा तो इस प्राइम ट्रू रिटर्न करेगा, और जो ट्रू रिटर्न करेगा तो वो नंबर प्राइम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मैसेज दूंगा system.out.println, और जो भी प्राइम नंबर होगा उसको बस प्रिंट कर देना है। तो आई प्राइम नंबर होगा, अगर ये पार्ट ट्रू हो जाता है तो आई को ही तो प्रिंट करना है, और उसके बीच में एक स्पेस प्रिंट कर दूंगा। ये हो गया स्पेस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि अभी भी मैंने इस प्राइम को डिफाइन नहीं करा, तो मैं फिर से इस प्राइम को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई ही इनपुट में आ रहा है इसलिए आई हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे इसी नंबर को फिर से चेक करना है, नंबर है, आई भी एक तरह से क्या है, नंबर ही तो है, ठीक है। तो उस नंबर के अपने डिविजर होंगे, तो इंट डी इक्वल टू 0, फिर से वही कहानी करनी है। फिर फॉर लूप यहाँ पे होगा, फिर इंट आई से शुरू होगा 1 से, और आई इज़ लेस देन कहाँ तक चलेगा, नम तक चलेगा, और आई को भी धीरे धीरे बढ़ा देना है। हो गया, बढ़ गया। इफ़ ये जो नंबर है ना, जो नंबर आया ऊपर से मॉडुलो आई करने के बाद जहाँ पे 0 देता है किसी भी नंबर से, तो डिविजर काउंट करो, डिविजर काउंट करो, जो भी अब डिविजर यहाँ पे काउंट होते जाएगा मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर लूप क्लोज, फॉर लूप के बाहर आएंगे। अब मैं कहूँगा इफ़ अगर जो डिविजर जो काउंट हुआ है उसकी वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हो जाती है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब वो जो भी डिविजर अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो वो नंबर प्राइम उसका होगा ही नहीं, प्राइम नंबर नहीं होगा। एल्स क्या, रिटर्न ट्रू, मतलब वो नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लें, पूरा प्रोग्राम सही है, लग तो रहा है सही। फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ से। एंटर अ मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना, एंटर अ मिनिमम वैल्यू, लेट्स सपोज 1, मैक्सिमम वैल्यू लेट्स सपोज 100 लेता हूँ अभी, ठीक है। तो इतने सारे प्राइम नंबर्स है 1 और 100 के बीच में। तो ये था प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने फाइंड आउट करा कि पहले देखा प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं वो देखा, फिर एक देखा यूजर इनपुट के द्वारा यूजर इनपुट कर रहा है, एक मेथड चेक कर रहा है वो नंबर प्राइम है या नहीं, तीसरा देखा एक रेंज के बीच में, ठीक है। तो ये था प्राइम नंबर की प्राइम नंबर का वीडियो, ठीक है। डिफरेंट पेज से हमने देखा किस तरीके से प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, रेंज में फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली कुछ ना कुछ 3-4 जॉब अपडेट करते रहता हूँ, रिक्वायरमेंट्स अपडेट करते रहता हूँ। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।